हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आपका मेरी सीटी चैनल पर स्वागत है फिर से। ठीक है, देखिए मेरा 2 लेक्चर इंग्लिश का हम करवा चुके हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर चल रहा था 2 लेक्चर हो चुका है। उसमें पहले लेक्चर में बताया गया लेटर के बारे में, अल्फाबेट के बारे में, और दूसरा लेक्चर में बताया है वर्ड और सेंटेंस का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो आज मेरा जो वीडियो है 12th क्लास फिजिक्स का है ना, उसका इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें से एक चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स प्रकाश की, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसका हर एक दिन वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये नहीं थोड़ा थोड़ा करके 15-15 मिनट का वीडियो का डाला जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश वाला भी वो हर दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम देखिए शिक्षा सर्कल, इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। बहुत मजा आने वाला है, समझे कि नहीं। बिल्कुल फिजिक्स का शुरुआत से आपको बताएंगे। ठीक है, होता क्या है जो क्लास 12th है ना फिजिक्स। अगर क्लास 12th की बात हो, इसमें फिजिक्स में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, तो लगभग 15 से 16 चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी ग्रुप बांटा गया है। जैसे ऑप्टिक्स में आपको ढेर सारा चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का बर्न विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, ये सारे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। और उससे जब अलग अलग चैप्टर बना दिया गया तो पूरा मिलाकर के 15 से 16 चैप्टर होते हैं, समझे कि नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में प्रकाश की जो पढ़ना है उसके बारे में होता क्या है। जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में, बिल्कुल डीपली आप पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है ना। वहां पर आप किरण मान करके, कण मान करके प्रकाश का अध्ययन किए होंगे, समझे कि नहीं। उसी का डीपली पढ़ना है। यहाँ पर जो जो चीजें वहां नहीं बताया गया, समझिए उसका डीपली यहाँ पर पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे। चलते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की होता क्या है जो, फिर प्रकाश का भी चर्चा होगा। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखिएगा ध्यान से। हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, किसे कहते हैं पहले देखिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के स्रोतों, प्रभावों, गुणों एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश का ये जो भौतिक विज्ञान का ये जो शाखा है प्रकाश की, इसमें हमें पढ़ना किसके बारे में, तो टोटली प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। प्रकाश के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलते हैं, उसको प्रकाश का स्रोत कहा जाता, उसके बारे में। साथ ही साथ प्रभावों, प्रकाश का प्रभाव कैसा कैसा होता है, वो उसका इफेक्ट क्या है उसके बारे में। गुणों, उसका गुण कैसा कैसा है उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। साथ ही साथ उसका प्रकृति, प्रकाश का प्रकृति कैसा है उसके बारे में हम फिजिक्स के जिस यानी भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं सारे चीज का, यानी प्रकाश के बारे में, वो कहलाता है आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आप याद रखेंगे कि जिसमें हम प्रकाश का गहन अध्ययन करते हैं, बिल्कुल डीपली अध्ययन करते हैं, उस अध्याय को यानी उस अध्याय को, उस शाखा को, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी प्रकाश की कहा जाता है। समझे कि नहीं। अब इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 10th में हम सब डायरेक्ट पढ़ते हैं, उसको कण मान करके पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं प्रकाश जो है कण के रूप में गमन करता है, कहीं कहीं प्रकाश जो है वेव यानी तरंग के रूप में गमन करता है। इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। देखिए ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला को कहते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है किरण प्रकाश की। फिर से देखना है, पहला को रे ऑप्टिक्स जिसे किरण प्रकाश की कहा जाता है। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सब तरंग प्रकाश की। यहाँ देखिए रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं। यानी प्रकाश की, यानी कहने का मतलब हुआ कि किरण प्रकाश के बारे में अगर लिखना होगा तो ऑप्टिक्स का वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं किरण प्रकाश की। इसका एक और नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। बस एक याद रखिएगा, रे ऑप्टिक्स, उसमें हम
इसमें प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते, यानी कण मानकर। कण कहने का मतलब हुआ जो टकराने के बाद वापस लौटे, यानी वेव के रूप में नहीं, वो सीधी रेखा में गमन करे, बिल्कुल वेव के रूप में नहीं गमन होना, यानी बिल्कुल सीधा जाए। तो जिस अध्याय में ऑप्टिक्स के, जिस अध्याय में इस प्रकार से चर्चा करते हैं प्रकाश का, वो कहलाता आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ये वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत, यानी वेव ऑप्टिक्स क्या होता है जो ध्यान से देखेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, इसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं, यानी प्रकाश एक वेव होता है, ऐसे ऐसे गमन करता है, वो सीधा नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे गमन करता है। जब प्रकाश को हम वेव मानकर अध्ययन करते हैं तो वो अध्याय क्या कहलाता है, वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाश के हम उसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर बात हो तो किसने, यानी किन्होंने बताया कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में गमन करता है, सर्वप्रथम किसने बताया था, तो सबसे पहले हमारे न्यूटन जी ने, यानी न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में गमन करता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन बहुत सारा विवाद छिड़ा, बहुत सारे बहस हुआ कि नहीं, तो फिर आगे चलकर बताया गया, एक और वैज्ञानिक आए हाइजेंस, इसको हाइजेंस बोलिए तो हाइजेंस बोलिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि नहीं, प्रकाश जो एक वेव के रूप में गमन करता है, वेव के रूप में आगे बढ़ता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक कण के रूप में आगे बढ़ता है, और सर्वप्रथम हाइजेंस ने बताया कि प्रकाश जो है किरण के रूप में आगे बढ़ता है। जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पर बताया गया है कि प्रकाश के पास दोनों गुण होता है, यानी कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। यहाँ तक प्रकाश तो छोड़िए, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, जितने भी कण है, सबके पास दोनों का गुण होता है। वो जब अस्थिर अवस्था में रहेगा, जब वो रुका हुआ रहेगा, तब समझिए उसके पास कण का गुण है, वो कण के रूप में काम करेगा। और जैसे वो यानी गति में आ जाएगा, यानी आगे बढ़ेगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, तो उसके पास वेव का प्रकृति आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश के पास दोनों प्रकृति होता है, डुअल नेचर इसके पास होता है, यानी कण भी और वेव भी, यानी कण के रूप में भी गमन करता है और साथ ही साथ तरंग के रूप में भी। जब ये रुका रहेगा तो कण के रूप में काम करेगा, जब ये आगे बढ़ेगा यानी गतिशील अवस्था में रहेगा तो तरंग के रूप में ऐसे करके आगे बढ़ता है। आर यू अंडरस्टैंड। अब देखिए थोड़ा और समझना है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है डीपली रूप से, यानी बिल्कुल गहराई रूप से, किस किस के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, वो थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया, समझिएगा ध्यान से। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें तीन टॉपिक के बारे में चर्चा करना है, तीन टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझना है। पहला प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, आप 10th में बिल्कुल अच्छा से पढ़े होंगे। पहला प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आप पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। एक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इसके बारे में भी बताया गया है 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में रे ऑप्टिक्स से हम सब पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रकाश को कण मानकर ही पढ़ाया जाता है, समझे कि नहीं। तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। अब डीपली से, बिल्कुल गहराई रूप से, एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना है, सिर्फ आपको जुड़े रहना है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें किन किन चीजों के पढ़ना है, यानी किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है गहन से। देखिए पहला जो है प्रकाश का विवर्तन, जो कि आपके लिए नया होगा, अगर जो एक वह यहाँ पे मतलब कि 12th में आपके लिए नया होगा, क्योंकि 10th में इसके बारे में नहीं बताया जाता है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत पहला टॉपिक प्रकाश का विवर्तन, हमें वो पढ़ना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। तीसरा प्रकाश का ध्रुवन, जिसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। यानी वेव ऑप्टिक्स आपके लिए बिल्कुल नया है, अगर जो फर्स्ट बार यानी ये पढ़ रहे हैं तो, यानी ऑप्टिक्स के बारे में, तो इनके लिए वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि 10th में इसका जानकारी नहीं दिया जाता। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, ये तीनों के बारे में हम गहन से यानी अच्छे से पढ़ना है। देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे आप, इधर थोड़ा देखिए प्रकाश का विवर्तन में क्या होता है, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए अगर देखा जाए तो इधर मान लेते कोई एक पदार्थ रखा हुआ इस तरह से, इधर से इस पर लाइट, इधर से इस पर लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पर लाइट जा रहा, तो आप देखेंगे
कि कुछ कुछ प्रकाश का जो किरण है, कुछ कुछ प्रकाश का जो किरण है, इसके द्वारा जो इधर छाया बना है ना, इसके द्वारा इधर छाया बना है, तो कुछ कुछ प्रकाश की किरण इधर मुड़ने की कोशिश करेगा, यानी इसके अंधेरा में, अंधेरे की ओर जाने की कोशिश करेगा। समझ कि नहीं? कुछ कुछ प्रकाश की किरण इसके छाया की ओर जाने की कोशिश करता है। तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहा जाता है। यानी जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद है ना, उसके द्वारा बने हुए छाया में प्रकाश के किरणों का प्रवेश करना ही प्रकाश की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी उसके छाया में कुछ कुछ भाग प्रवेश करता है। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी चीज को ऐसे पकड़ करके हाथ से बिल्कुल तेज लाइट जलाइए तो आप देखेंगे इसके बगल में धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब प्रकाश जो है ना, ऐसे करके प्रवेश करते हुए आपको प्रतीत होगा। तो हम सब समझते हैं कि नहीं, कुछ कुछ प्रकाश का किरण उसके छाया में भी प्रवेश करता है। तो वो घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का व्यतिकरण सिंपल है, देखे बताते हैं। जैसे आप स्नान करते होंगे, है ना, साबुन वगैरह लगाते होंगे, सर्फ वगैरह से कपड़ा धोते हैं ना, तो सर्फ वगैरह से का जो फैन निकलता है, सर्फ का जो फैन निकलता है, तब फैन में आप लाइट जलाइए, यानी लाइट को भेजिए, प्रकाश जैसे उस पर पड़ेगा तो उसका जो फेना है वो रंगीन आपको दिखाई देगा। तो जो रंगीन दिखाई देता है ना, वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। और बताते हैं, जैसे पानी में आप तेल डालिए, कोई भी तेल डालिए, छाल आ जाता है, फिर उस पर प्रकाश डालिए, देखेंगे ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखेंगे ना, वो चमकता वो प्रतीत होगा। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है वो सारी घटना। हमें पढ़ना है इसके बारे में, बहुत मजा आने वाला है अगर जुड़े रहेंगे तो। अब देखिए प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन में क्या करते हैं? प्रकाश का ध्रुवन में एक टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है जो ऐसे फिंगर के जैसा बना होता है, समझे कि नहीं? ये जो हमारे कोई भी प्रकाश जो है ना, वो अध्रुवित प्रकृति का होता है। अध्रुवित प्रकृति का मतलब वो आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन सभी दिशाओं में ऐसे बढ़ता है, ऐसे करके, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा प्रकाश यानी सिंपल प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। ये क्या है आपका? साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश, इसी को एक और नाम दिया गया, इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। इसको अध्रुवित प्रकाश भी बोला जाता है। तो ये जो भी सिंपल प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सभी अध्रुवित प्रकाश होते हैं। अब देखिए, इस प्रकाश को एक फिंगर जैसा संरचना में गुजारा जाता है, जो ऐसे करके फिंगर ऐसे करके जालीदार संरचना होता है, ऐसे बिल्कुल हाथ के अंगुली बीच में जैसे देखिए है ना, ऐसे जगह ऐसे ही होता है। अब देखिए, जब इसको गुजारते हैं तो केवल वही प्रकाश का कंपन, एक कंपन है, प्रकाश का कंपन है। प्रकाश का कंपन केवल वही प्रकाश जा पाता है जो इसके समांतर, तंगली के समांतर, बिल्कुल ऐसे ऐसे जो वाइब्रेट करेगा, ऐसे जो वाइब्रेट करेगा वही ना पार होगा। ऐसे से पहले रुक जाएगा, ऐसे से पहले रुक जाएगा, सब रुक जाएगा, ऐसे से रुक जाता है। आज जो ऐसे करके निकलता है, यानी एक दिशा में ऐसे से वाइब्रेट करके कौन निकलेगा? सिर्फ ऐसे वाला निकलेगा, बाकी सब का सब रुक जाता है। और इसको कहते हैं हम ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, ये जो हम चश्मा लगाते हैं ना, उसमें यानी पोलराइड लगा रहता है। अब पोलराइड क्या करता है? प्रकाश के किरणों को ध्रुवित करता है। तो ये घटना, प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा बस बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्योंकि ये सभी तो थोड़ा थोड़ा आप जानते होंगे, 10th में बहुत पढ़े होंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए, ठीक है? तो देखिए, आपको बस मेरे चैनल पर जुड़ा रहना है, ठीक है? बाकी सारी चीज हम हर दिन एक एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, पूरा 12th का सिलेबस यहाँ बिल्कुल इजी भाषा में, आसान भाषाओं में यहाँ पर समझाया जाएगा। आप बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके।